राजस्थान के जोधपुर वाले व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जाने वाली हूँ 8 साल बाद अपने मैरिज डे पे वो तोहफा लेने जिसका सपना मैं 8 साल से देखती थी, लेकिन आज पूरा हुआ है। किन की वजह से पूरा हुआ है, कैसे कैसे पूरा हुआ है, सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिल जाने वाला है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी ना तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारी लड्डू रानी के सोने का समय हो रखा था, सोने का नाम ले नहीं रही थी मैडम, बट नाराज हो रही थी कि मम्मी तुम जा क्यों रही हो। बट मैं जाऊँगी और वैसे ही मैडम सो जाएंगी, वैसे मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा नखरा तो ये दिखाएंगी ना मेरे निकलते वक्त। बट कोई बात नहीं, यहाँ इनको ले जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सरद गर्म भी हो सकता है, काफ़ी धूप है और हम लोग खुद ही, मेरा बस परसों मैरिज डे है और मुझे आज कैसे भी लेना है वो चीज़। और वो चीज़ ऐसी है जो कि उसको लिए ना मुझे 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। तो शॉप पे जाने के बाद पता चलेगा कि क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन सबसे पहले तो जेब में पैसा होना चाहिए ना। तो हम लोग पहुँचे एटीएम और एटीएम से हमने कितना पैसा निकाला और क्या हुआ, हमारे मतलब क्या प्रॉब्लम आई, क्या चीज़ें हुई, सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिल जाने वाला है। हमें आइडिया नहीं था कि हमारा कितना खर्चा हो जाएगा, तो हमने उस हिसाब से एक अपना सोच करके कि हाँ हम इतने का इतना चीज़ ले सकते हैं, उसी हिसाब से हमने पैसे निकाले थे। बट शॉपिंग बहुत सारी करनी थी, 2 अलग अलग जगह से नहीं, 4 अलग अलग जगह से करनी थी। तो हमने इतने तो निकाल लिए, मुझे लगा कि ये सफिशियंट है, काफ़ी है, इतने में हो जाएगा। बट आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा कि कहाँ क्या कम पड़ गया, क्या हुआ। और हम लोग वापस एटीएम आए, क्या क्या किए सब आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो जिस जगह हम लोग जा रहे थे वहाँ आसपास तो हमें एटीएम कहीं दिखा नहीं, ना मिला, तो हम क्या प्रॉब्लम आई। चलिए सबसे पहले एंटर करते हैं हम लोग सिटी के मार्केट में। मैं बोलने से ही घबरा रही हूँ क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है, भारी तादाद देख के मैं ऐसे ही लड़खड़ा जाती हूँ। और हम लोग जैसे तैसे भीड़ को चीरते हुए और शॉप का एड्रेस ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच तो गए फाइनली। और यहाँ से सबसे पहले मैं लेने वाली थी अपने लिए राजपूती पोशाक, और ये मुझे हमेशा से पसंद था। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी लेनी होती हैं, जैसे कि बाजू बंद वगैरह सब कुछ। लेकिन पहले हम लोग अपना राजपूती पोशाक तो पसंद कर लें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊं कि मुझे ना इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसको सिलवाना कैसे है, कैसा होता है। मैं बस देखती हूँ पहने हुए यहाँ पे, लेकिन मैंने कभी पहना नहीं है सच बताऊँ तो। और मेरे पतिदेव की फ्रेंड और उनकी वाइफ, मतलब कि उन्होंने इतनी दूर से बात किया और पता किया चीज़ें कि लेना है, कैसे लेना है। तो फिर ना मेरी बात हुई उनकी मतलब कि मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है उनकी वाइफ से। तो वो मेरी फ्रेंड भी बन गई और फिर उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया कि किस तरह से स्टिच कराना है। मतलब कि घाघरा नीचे का अलग होएगा, जो स्कर्ट जिसे कह सकते हैं इंग्लिश में, ऊपर के लिए कुर्ती अलग से बनेगी, कांचली जो अंदर से पहनते वो अलग से बनेंगी, और एक आ जाएगा ओढ़नी। तो पूरा 4 का सेट होएगा। पूरा सब कुछ मैं समझ ली कि किस तरीके से लेना है, और कुछ बहुत सारी चीज़ें, बारीकी चीज़ें भी समझाई थी उन्होंने। तो अगर आपको इतना डिटेल में जानना होगा ना तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं गाइड कर दूंगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि इतना बताना वीडियो के हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से काफ़ी है। तो यहाँ पे अब बारी आती है कलर पसंद करने की। अब कलर मैं सोच रही थी कि कौन सा कलर लूँ, बट मेरे पतिदेव को ना ग्रीन कलर बहुत पसंद है, और मुझे यहाँ की जो सभी महिलाएँ पहनती हैं ना, मुझे राजपूती पोशाक येलो कलर में बहुत अच्छी जचती है। तो अब दोनों कलर ही बहुत पसंद है। तो फिर हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, और मैं येलो पे हाथ रखी हुई थी और पतिदेव का ध्यान ग्रीन वाले, हरे वाले पे था। तो लास्ट में पसंद कौन सा हुआ, क्या पसंद किया हमने, कितना पसंद किया, आपको पूरा व्लॉग देखना होगा ना, तब पता चलेगा। तो ये ऑरेंज कलर का भी था, और बहुत सारे मतलब जो लहंगा थे ना, एक से बढ़कर एक लहंगे थे। लेकिन उनके रेट्स ना, कई सारे लहंगे ऐसे थे जो हमारे रेंज से काफ़ी बाहर के थे। तो वो तो फ़िलहाल नहीं, पहले मैंने कहा ना कि हम लोग एक ठीक ठाक नॉर्मल रेंज में लेते हैं और फिर उसे पहन के देखते हैं। अगर बहुत अच्छा लगेगा, जचेगा, लोगों को पसंद आएगा, व्यूअर्स को मेरे पसंद आएगा ना, तो मैं यहाँ से और फिर आके ले जाऊँगी। तो इस तरह से ना यहाँ पे ना कुछ स्टिच करे कराए थे। तो फिर भैया ने बहुत अच्छे से गाइड किया कि आप पहन के भी देख सकते हो ऐसे करके। और फिर बहुत सारे वैरायटीज़ दिखाए, चीज़ें दिखाई, और फिर लगे हाथ हमारा चैनल भी खुल गया। और फिर यहाँ से मैं फिर ये वाला येलो कलर मुझे इतना पसंद आ रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ कुछ भी। और उसके बाद एक ग्रीन कलर का था, वो मेरे पतिदेव को पसंद आ रहा था। हम लोग इतने कंफ्यूज थे, मैंने कहा कि अब मैं पहले तो येलो कलर ट्राई करके देखूँगी, क्योंकि येलो तो मेरा फेवरेट यहाँ का राजपूती पोशाक है। बट ये मेरी फिटिंग का नहीं होएगा, क्योंकि ये मतलब शॉप पे था। तो बस मैंने सोचा ना कि ऐसे रख के अपने ऊपर से वीडियो बनवा लेते हैं, और फिर कल परसों में मेरा तो स्टिच होके आ ही जाएगा मैरिज डे वाले दिन। तो फिर उसे भी मैं आपको पहन के दिखलाऊंगी।
हो सकता है मैरिज डे वाले दिन लेट हो जाए आने में, तो थोड़ा व्लॉग लेट से जाए या एक दिन बाद जाए, लेकिन व्लॉग तो जाएगा ज़रूर। हम लोग कुछ स्पेशल चीज़ें भी करने वाले हैं। अब आप लोगों को बता देते हैं ये सपना कैसे पूरा हुआ है। तो क्या हुआ ना कि मेरी मम्मी ने कहा था कि ऑनलाइन साड़ी पसंद कर लेने के लिए, और फिर हम ना यहाँ से उसे ऑर्डर कर देंगे तो मैरिज डे पे पहुँच जाएगा ना। तो फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन साड़ियाँ तो मैं पहनती हूँ नहीं और मुझे समझ नहीं आता है कि वो कैसी क्वालिटी की आएंगी, क्या आएगा। तो मैंने ना अपनी मम्मी को, मतलब मायके में मम्मी को बता दिया कि ऐसे ऐसे चीज़। तो उन्होंने क्या किया ना कि मेरे अकाउंट में ना जो जितने की वो साड़ी दिलाने वाली थी उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो फिर मैं सोची कि जब पैसे आए हैं कि कपड़े लेने, साड़ी लेना है, तो मैं साड़ी क्यों लूँ। मैंने सोचा मैं राजपूती पोशाक ले लेती हूँ, क्योंकि पोशाक मैंने एक भी नहीं बनवाए हैं और हमारे कई सारे वो जो लहंगे बने हैं ना, वो हमारे लहंगे जो ब्लाउज़ और वो सारी चीज़ें ना वो बिल्कुल अलग तरीके से बनी हैं और मुझे एकदम प्रॉपर एक चाहिए राजपूती पोशाक वाला। तो एक तो मैं अपनी मम्मी की तरफ से ले रही हूँ, मतलब कि एक तो मेरे मायके की तरफ से, लेकिन एक लहंगा मैं अपने पतिदेव की तरफ से ले रही हूँ। तब आपको क्लियर हो गया मैं 2 लहंगा लेने वाली हूँ। बट कौन कौन सा लहंगा लेने वाले हूँ वो देखने के लिए तो थोड़ा सा बने रहिए आप लोग, थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये इन्होंने ना मुझे पूरा अच्छे से गाइड कर दिया कि इसे पहनना कैसे है, मतलब कि किस तरीके से ख़रीदना है, कैसे सिलवाना है। वो तो यहाँ वैसे मैं बताती तो वो सिल देते, लेकिन फिर भी एक मुझे आइडिया था। क्या होता है ना कि मेरा कई सारा यहाँ का लहंगा लिया हुआ है, लेकिन कभी भी प्रॉपर तरीके से सिल के मुझे नहीं, मतलब कि अलग अलग टाइप से ही मिल गया है। तो यहाँ मैं शॉप पे आई, बट शॉप पे इतना अच्छे से गाइड कर रहे थे, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई कि ऐसे ऐसे होता है इस तरह से। तो मैं समझ गई कि यहाँ से मुझे बिल्कुल सही से स्टिच किया कराया मिल जाएगा। और बाकी मेरी फ्रेंड ने मुझे पूरा गाइड कर ही रखा था, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस में थी कि अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होएगा। इस बार तो मुझे फाइनली परफेक्ट वाला लहंगा पहनने को मिल ही जाएगा, जो कि राजपूती पोशाक होता है। लिया हमने बहुत, लेकिन ऐसी ऐसी जगह से लिया कि उस तरीके से स्टिच नहीं हो पाया था। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा, फाइनली लगे हाथ हमने 2 लहंगा पसंद किया है। तो एक मैंने येलो कलर का लिया है और एक बार बार जो मैं ग्रीन कलर दिखा रही थी ना, वो ग्रीन कलर वाला लहंगा लिया है। यहाँ से तो हो गई हमारी, मैं बार बार लहंगा बोल दे रही हूँ, इसे राजपूती पोशाक बोलते हैं, वैसे लहंगा भी बोलेंगे तो चलेगा, है ना। आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, मेरा ये मिस्टेक ना इस तरह से आप लोग हैंडल कर लेना। तो आ गई थी बारी फिटिंग देने की। तो फिटिंग में उन्होंने बताया कि कुर्ता थोड़ा सा ढीला रहता है, तो बिल्कुल मैंने भी कहा कि हाँ, मुझे तो वैसे भी थोड़े से, आप लोग देखते होगे ना, मैं थोड़े से ढीले कपड़े ही पहनती हूँ। तो ऐसे करके पूरा फिटिंग बढ़िया से हमने सारा कुछ दे दिया है और कल हमें ये मिल जाएगा समय पे। तो हम लोग मैरिज डे के समय ये बहुत वीडियो बना के आप लोगों को पहन के दिखलाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत लेट हो गया तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, वीडियो तो जाएगा ही जाएगा। हो सकता है एक दिन बाद जाए या थोड़ा लेट जाए, ऐसे करके हो सकता है। तो हमने तो ना जिस रेंज का सोचा था ना लहंगा होगा, अब हमें तो 2 लहंगे पसंद आ गए। तो वैसे 2 का तो था पहले से प्लान, एक का प्लान था कि हम पतिदेव की तरफ से लेंगे, लेकिन एक मम्मी की तरफ से आ गया, तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। तो लहंगा लेने के बाद सबसे मेन ज़रूरी काम पे हम लोग आए हैं, जो कि है ये मेरी तरफ से ही मेरे लिए गिफ्ट है। और ये है मेरा क्राफ्ट का सामान, जो कि मेरा क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल चैनल है, उस पर मैं वीडियोस डालती हूँ ट्यूटोरियल वाले। तो अभी नए ट्रेंडिंग बहुत सारे ज्वेलरी बन रहे हैं मार्केट में और जगहों पे, तो मैंने सोचा कि उसका आइडिया लेते हैं जा कर के और उसका मटेरियल्स ले लेते हैं लगे हाथ। ये सारे मटेरियल्स थोड़े महंगे पड़ जाते हैं, मैंने एक जगह से नहीं लिया, 2 जगह शॉप पर घूम घूम के और फिर पसंद करके लिया। और जिन जिन शॉप से मुझे जो सारी चीज़ें समझ में आई, जो सारी चीज़ें परफेक्ट लगी, मैंने वो सारी चीज़ें ले ली। और ये क्राफ्ट वाले सामान लेते वक्त ना मैं 2 पैसे का भी बुद्धि नहीं रखती हूँ और मैं ना बस ले लेती हूँ, पसंद कर लेती हूँ। और मेरे पतिदेव भी ऐसे, ये वाला ले लो, वो वाला ले लो। पता है यहाँ पे 80% गाइड तो वो मुझे कर रहे थे कि तुम्हें ये चीज़ें लेनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पसंद करके दिलवाई हैं। और उन्होंने आइडिया भी दिया है कि इसको ऐसे बना सकती हो। मतलब कि क्या होता है ना, यहाँ पे ना मैं शॉप पे देख रही थी कि बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी महिलाएं थे जो क्राफ्ट के सामान और ये सारे ज्वेलरी बनाने के सामान ले रहे थे। मतलब कि ना मुझे उससे ये समझ में आया कि यहाँ राजस्थान में ना सबको इन चीज़ों को बनाने में बहुत इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पे मतलब कि जिस तरह की आप ज्वेलरीज देखोगी, चीज़ों देखोगे ना, तो समझोगे कि हाँ कितना बारीकी से और कितना सोच समझ के बनाया है, और बहुत बारीकी फिनिशिंग और इन चीज़ों की, मतलब कि यहाँ पे वैसे भी हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें तो यहाँ पे अच्छी मिलती है। तो मैं ना सबको देख रही थी, सबको वॉच कर रही थी। बहुत सारे लोगों को मैंने ना देखा, एक का बताती हूँ, उनका स्वेटर था, स्वेटर पे बहुत अच्छे से उन्होंने ना ऊपर साइड पर्ल डिज़ाइन कर रखा था, और वही वाले पर्ल वो ले भी रही थी। तो मैं सोची कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं सोची हूँ ना कि वीडियो बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। फिर यहाँ से मुझे शीशल्स पसंद आ गए, और ये दूसरी शॉप है, बट
जो फर्स्ट वन शॉप था ना जिस पे हम लोग गए थे, वहाँ हमें इतना, हम पिछली बार भी वहीं गए थे, बट वहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी ना कि हमें अपनी चीज़ें जो चाहिए ना वो ढूंढनी खुद से पड़ती थी। उन्होंने बस शॉप दे दिया कि आपको जो पसंद है अपना देख लो, ले लो। बट ये जो हम लोग दूसरी शॉप पे आए ना, यहाँ हमें प्रॉपर गाइड किया गया और किसको किस चीज़ में बनाना है, मतलब वायर में बनाना है, प्लास्टिक वायर में बनाना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने हमें गाइड कर दी। और उसके साथ साथ जो चीज़ बोलो कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए तो वो उससे रिलेटेड चीज़ें निकाल कर ला के दे रहे थे। तो मतलब इतना मज़ा आया सेकंड वाले शॉप से शॉपिंग करके। बहुत सारी चीज़ें समझ में आई है, बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं जो कि हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बारीकी से चीज़ों को समझाया गया। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, अगली बार हम इसी शॉप पे आएंगे। लेकिन इस बीच में अनमोल ने दो चप्पल, एक चप्पल तो वो उसकी आदत है ना स्कूटी पे उसको नींद आ जाता है, और ये देखो साड़ी के लहंगे की दुकान पे वो इतना कूदा है ना, राजपूती पोशाक जहाँ से हमने लिया उसके पूरे स्वेटर में धागे चिपक गए। ये नया चप्पल हमने इसे दिलाया है, लेकिन इस चप्पल को भी इसने ना आधे रास्ते में गिरा दिया। एक पैर का चप्पल गिर गया, मतलब कि दो चप्पल का नुकसान, इतना नुकसान हो गया। और हमें यहाँ से लेना था बाजूबंद और गले का सेट, लेकिन लेट हो गया था और 2 घंटे ही कनिका टिक सकती है, क्योंकि उसको मैं खिला पिला के आती हूँ तो वो 2 घंटे ही कहीं इधर उधर खेलेगी, इसके बाद तो उसका मतलब कि मम्मी चाहिए। तो ना 2 घंटे होने आ गए थे, तो फिर हमने कहा कि आज घर चलते हैं। और स्टिच करने के लिए हमने उसी शॉप पे दे दिया है, तो वो कल मुझे मिल जाएगा। तो कल आएंगे फिर से हम लोग इसी शॉप पे। बाकी आप लोगों को कैसे लगा मेरा शॉपिंग? और ये देखो अनमोल का एक चप्पल गायब फिर से। बस एक घर से आया था आसमानी कलर का चप्पल पहन के, जा रहा था लाल रंग का चप्पल पहन के, उसमें से भी एक चप्पल इसने गिरा दिया। हमने कहा अंगूर खाओ, दिमाग ठंडा करो थोड़ा, अब आज तो चप्पल नहीं दिलाएंगे। अब कल जब मैं आऊँगी ना यहाँ से लहंगा लेने के लिए, और कल प्रॉब्लम ये है ना कि कल पापा तो रहेंगे नहीं, तो हमें अनमोल कनिका दोनों को लेके आना है, और सिटी में ना कार से जा नहीं सकते, इतनी भीड़ इतनी रश होती है। तो हम लोग कल बाइक से आएंगे और कनिका और अनमोल दोनों को साथ लेके आएंगे और यहाँ से करेंगे शॉपिंग। अनमोल को आज नहीं लाना चाहती थी, लेकिन घर पे 2 बच्चे ना एक साथ नहीं संभल पाने वाले थे, तो इस वजह से अनमोल को ले आए, और ये रास्ते में बार बार सो जा रहा है, इसका भी सोने का टाइम हो रखा था। तो चलिए कोई बात नहीं। कैसी लगी आपको हमारी शॉपिंग? मतलब हमने जिस हिसाब से पैसे लेकर के गए थे ना, हमने उतने में तो लहंगे और मेरे क्राफ्ट का मटेरियल सारे ले लिए, उससे ज़्यादा का ही ले लिया, मतलब पतिदेव की जेब से भी लग गया। लेकिन ठीक है, कल हम लोग वापस से पैसे निकालेंगे और हमारी बची खुची की जो भी चीज़ें लेनी है ना वो सब चीज़ें लेंगे, और कुछ जेब में भी तो होना चाहिए ना, तो वो सारे अब कल फिर वापस से चलेंगे हम लोग ATM। बाकी आप लोगों को मेरा ये मायके से मुझे क्या मिला, ससुराल से मुझे क्या मिला, ये वाला व्लॉग कैसा लगा? लेकिन हो सकता है कल और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, तो वो हम लोग आगे अगले व्लॉग में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ।